हरे कृष्णा। जन्माष्टमी बहुत नज़दीक है। इट्स अराउंड टू द कॉर्नर, राइट? सो सरल विधि से घर पे शास्त्र मत के अनुसार घर पे बहुत ही आसान तरीके से गोपाल जी को कैसे हम अभिषेक करेंगे। आज इस वीडियो में हम मैं दिखाने वाली हूँ बहुत ही सरल तरीके से कैसे हमारे छोटा जो गोपाल है ना, कैसे अभिषेक किया जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहे। तो जैसे यहाँ पे सुबह मैं हर रोज़ भगवान जी को उठाती हूँ, गोपाल को, और फिर मैं हर रोज़ पहले पुष्प वृष्टि से इनका अभिषेक मैं करती हूँ। तो जन्माष्टमी के दिन भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, लेकिन आप लोग पुष्प वृष्टि जब हम अभिषेक करेंगे कंटिन्यूअसली पंचामृत से, तभी इसका इंक्लूड आप करें, ठीक है? क्योंकि ये मेरा आदत है और मेरे गोपाल को भी बहुत प्रिय है। तो जैसे मैं सुबह उठाती हूँ तो पुष्प वृष्टि में करती हूँ पहले, इसलिए मेरा आदत है। तो मैं वही आदत को यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप लोग इसी तरीके से पुष्प वृष्टि जो है आप लोग तभी करिए जब अभिषेक करेंगे एक साथ पंचामृत से, हर एक उपकरणों से एक एक करके जैसे आप अभिषेक करेंगे तब इस नियम का आप पालन करें, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सुबह उठाई और पहले पुष्प वृष्टि से भगवान जी का एक बार सेवा मैंने करने की कोशिश की। अब मैं जैसे कि जन्माष्टमी के दिन कुछ इस तरह के मैं करूँगी कि मैं बिठाऊंगी पहले अपने गोपाल जी को अच्छी तरह से। एक इस तरह की एक पात्र जो है आप ले लीजिए, जहाँ पानी भी गिरेंगे नहीं है ना आजू बाजू। फिर एक लोटा पानी भर लिया, शुद्ध जल जो है, और इसके अंदर तुलसी पत्ता का भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि तुलसी पत्ता अर्पण करना ज़रूरी है, तभी अर्पण होता है। कृष्ण जी का तुलसी पत्ता बहुत प्रिय है और विदाउट तुलसी पत्ता अर्पण नहीं होता है जल। तो अभिषेक के लिए हर एक उपकरण के अंदर तुलसी पत्ता डालकर ही अभिषेक करें। तो जलों से हो गया। अभी यहाँ पे मैं गंगा जल से अभिषेक करूँगी। तो गंगा जल के अंदर भी तुलसी पत्ता का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक करके उपकरणों का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन बाद में एक बार पूरा पंचामृत से भी शंख के अंदर डालूंगी, फिर शंख से स्नान करवाऊंगी। यहाँ मैं दूध से भी अभिषेक कर रही हूँ। जैसे हमें पता है कि भगवान जी को बहुत प्रिय है दूध, दही, घृत, घी, है ना, छाछ, ये सारे चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ दही से मैं अभी भगवान जी का अभिषेक कर रही हूँ। दूध से जो भी पदार्थ बनते हैं भगवान जी को बहुत प्रिय होते हैं, है ना। तो दही से भगवान जी का हो गया सेवा, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एक लोटा या तो एक कटोरा पानी जो उष्ण होंगे, थोड़ा गर्म होंगे, उस गर्म पानी से हम भगवान जी को नहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दही मैंने डाला, तो ये दही का पूरा क्लीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हल्का सा गर्म उष्ण पानी से स्नान करानी चाहिए, क्योंकि इतने ठंडे पदार्थ से हम स्नान करा रहे, तो छोटा गोपाल है, तो यहाँ पे गर्म पानी का ज़रूरी है उपयोग करना, है ना। फिर यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी गंगा जल से फिर से हमने यहाँ पे अभिषेक करने की कोशिश की, जिसके अंदर तुलसी पत्ता डाले और फिर ये मंत्र का उच्चारण करें। ये हो गया शहद। शहद से हम भगवान जी का अभिषेक करेंगे और फिर बोलेंगे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और एल्स ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। सो देयर आर सो मेनी मंत्रास, बहुत सारे मंत्रास है जो आपको पसंद हो, और या तो भजन कीर्तन गाते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं, है ना। फिर शहद के बाद हम यहाँ पे घी, शुद्ध घी से हम इनका अभिषेक करेंगे।
आप एक चीज़ कॉमन देखिए कि हर एक उपकरण के अंदर मैं तुलसी पत्ता का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के कोई भी अर्पण नहीं होने वाला है। भगवान जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भगवान जी को बहुत प्रिय है तुलसी पत्ता। तो फिर मैं यहाँ पे पंचामृत फिर से लेके शंख के द्वारा मैं यहाँ पे भगवान जी का अभिषेक कर रही हूँ। शंख के अंदर पंचामृत लेंगे, फूल लेंगे, तुलसी पत्ता लेंगे, फिर भगवान जी को अच्छी तरह से अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद अच्छे से पानी लेंगे, शुद्ध पानी से इनका फिर से स्नान करवाएंगे। फिर गंगा जल से भी एक बार दोबारा गंगा जल लीजिए, फिर दोबारा गंगा जल डालिए अभिषेक करने के लिए। शंख जो है भगवान का बहुत ही प्रिय है। ये एक उनका मैं क्या बोलूँ, शंख के बिना तो हम पूजा भी नहीं करते। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नारियल पानी जिसे कहते हैं, नारियल पानी से भी हमने भगवान जी का अभिषेक किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से सबका हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो हल्दी को आप थोड़ा लिक्विड बना लीजिए, पानी डालकर, कुछ ना डालें, सिर्फ पानी डालें, तुलसी पत्ता लगाकर भगवान जी का अभिषेक करें। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक ऐसे ही इसी तरीके से उनका, हमारे गोपाल जी का जो है, आपका गोपाल जी का जो आँखों में जो भी ये हल्दी का उपकरण है वहाँ थोड़ा साफ कर दे, है ना। तो कॉटन से इस तरह के आप साफ कर दे, सो दैट अभी गोपाल जी को गोपाल जी देख सकते हैं, है ना, अच्छी तरह से, बहुत ही एकदम जेंटल टच से, धीरे से इस तरह के आप साफ कर दीजिए। फिर गरम जो पानी होने वाला है, उष्ण पानी जिसे कहते हैं, गरम पानी लेंगे हम लोग। फिर गरम पानी में फिर से और एक बार अभिषेक करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कुमकुम डालूंगी, क्योंकि फिर से पानी डालूंगी, फिर से क्लीन होना ही चाहिए, उनको साफ सुथरा करना है वस्त्र धारण करवाने से पहले। तो यहाँ पे थोड़ा कुमकुम लगा दी। फिर मैं उष्ण पानी से भगवान जी को मैं यहाँ पे अभिषेक कर रही हूँ। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ना कि भगवान जी जो है, गोपाल जी जो है, येलो, मतलब वस्त्र धारण करने से पहले येलो बन चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये है फ्रूट जूस। आप कोई भी एक फ्रूट लेकर जूस बना लीजिए, हाथ से भी बना ले सकते हैं। मैं ये जूस मैं अपने हाथ से ही बनाई थी। मौसम्बी का जूस है। जूस से जो है हम फल का रस कहते हैं, हम अभिषेक के लिए प्रयोग ज़रूर करेंगे। फिर हम यहाँ पे उष्ण गर्म पानी से फिर से दोबारा भगवान जी को नहलाएंगे, अभिषेक करेंगे। फिर आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे येलो है, वो भी, उसका भी हम बताएंगे। फिर चंदन तुलसी पत्ता से हम लेपन करेंगे, इसी उंगली का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे चंदन का लेपन होगा, बहुत अच्छी तरह से लेपेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, क्योंकि चंदन जो है भगवान जी का सबसे प्रिय है, तुलसी पत्ता चंदन भगवान कृष्ण जी का सबसे प्रिय है। कहते हैं ना, एक लोटा जल और उसमें एक तुलसी पत्ता और थोड़ी सी चंदन से ही भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो भी इतना तो करेंगे। अभी ये लेमन जो है, नींबू बहुत ही हल्के तरीके से हम जेंटल मसाज करेंगे भगवान जी का, सो दैट जो भी येलोनेस है वो भी जाएंगे। और ये हम यहाँ पे नींबू के साथ भी हम अभिषेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें भगवान जी को तो हम सोप वगैरह नहीं लगा सकते ना, तो भगवान जी के लिए ये तरीका है। नींबू से भगवान जी भी बहुत ही खिल उठेंगे। उनका हम जैसे बहुत सारे उपकरण अपने स्किन पर लगाते हैं, है ना, तो भगवान जी यहाँ पे प्राकृतिक उपाय से स्किन बहुत अच्छी बन गई है मेरे गोपाल का। फिर जो फलों से इनका अभिषेक करेंगे, तो पहले फल को अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर इस तरह के बर्तन में रखकर जहाँ छलने वाली हो,
फिर वहाँ से पानी गिराते हुए, उसी पानी बहते हुए गोपाल जी के सर के ऊपर, मतलब इस तरह के स्नान कराएंगे। चाहे गोपाल हो, चाहे कृष्ण जी हो, आपके घर पे जो भी हो, चाहे आप जगन्नाथ देव जी का करना चाहेंगे, चाहे आप श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए करना चाहेंगे, तो इसी तरह से आप अभिषेक ज़रूर करें। फिर यहाँ पे पुष्प वृष्टि हमने पहले कर लिया, जबकि अभी भी करना था, लेकिन मैंने पहले कर लिया था, इसलिए मैं अभी इस तरह की फूलों की होली मैं कहती हूँ यहाँ पे। तो फूलों से भगवान जी का क्या हम अभिषेक करेंगे बहुत अच्छी तरह से। फिर हम यहाँ पे इत्र लगाएंगे। इत्र जो भी आपके पास है, जो भी कहते हैं ना, और इस कॉल्ड लाइक, मतलब चाहे जैस्मिन हो या रजनीगंधा हो, जो भी है आपके पास, वो इत्र लगाकर थोड़ा हल्का सा पैर, हाथ, कमर, ये सब मसाज करना है, ठीक है, हल्का सा सुगंध। फिर हम जन्माष्टमी के दिन येलो कलर का वस्त्र पहनाएंगे। जो वस्त्र हम पहनाएंगे, येलो वस्त्र, जिसे पीला वस्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी को हमने पीला वस्त्र पहना दी, और बहुत हेवी जो ज्वेलरी है नहीं पहनाइए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं छोटा सा गोपाल है, और यहाँ पे येलो का जो नज़र कट्ठी मैंने मैच करते हुए पहना दी। फिर यहाँ पे आप अच्छा सा श्रृंगार करिए अपने हिसाब से, पर गोपाल को हल्का फुल्का वस्त्र पहनाना चाहिए, छोटा है। अगर आप सोचते हैं ना ये छोटा बालक है, तो इनको बहुत हेवीली कुछ नहीं पहनाइए, बहुत ही हल्का पहनाइए, वो भी गर्मी का दिन है, राइट। तो इस तरीके से मोर पंख जो भी है, ऑर्नामेंट्स जो भी आप पहनाना चाहते हैं वो पहनाइए। फूल फिर से भगवान जी को एक बार सुंघाना ज़रूरी है, चाहे जो भी आपके पास फूल है वो सुंघाइए, फिर अर्पण करें। फिर ग्रैटिट्यूड्स के लिए आप यहाँ पे तुलसी पत्ता होना ज़रूरी है। मंजरी के साथ तुलसी पत्ता का अर्पण ज़रूर करें, क्योंकि भगवान जी को बहुत प्रिय है, स्पेशली विष्णु देव जी को तो बहुत प्रिय है मंजरी के साथ। तो मैं गोपाल जी को मैंने यहाँ पे मंजरी के साथ ही तुलसी पत्ता अर्पण कर दी। और जैसे मैं कह रही थी कि फूलों से उनको ग्रैटिट्यूड्स दिखाइए, और क्योंकि ये सावन महीना है, तो गोपाल जी के लिए ये छाता जो है, मतलब छतरी जो है, छतरी अर्पण करना ज़रूरी है, एक बार दिखाना तो ज़रूरी है, क्योंकि छोटा बालक है, उनको अच्छा लगेगा। फिर आप दिया, धूप, अगरबत्ती और कर्पूर से उनका बहुत अच्छी तरह से आरती उतार लीजिए। जो भी कीर्तन आता है आप गाइए, ठीक है ना। आप यहाँ पे कर्पूर से उनका आरती उतारे, क्योंकि इतने देर तक स्नान किए, बहुत उपकरणों से स्नान करवाए, तो यहाँ उनको थोड़ी ज़्यादा देर तक थोड़ा कर्पूर उनको दिखाइए। फिर आपके पास जो भी है, पंख से, मोर पंख से, चामर से, जो भी है आपके पास, उनको हवा करिए, क्योंकि ये गर्मी का दिन है, तो ये हवा एक अभिषेक का एक नियम है। स्पेशली ऐसा नहीं कि गर्मी का दिन है तो बस करना, तो ये नियम है, तो आप इसी नियम को फॉलो करें। आपके पास चामर नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास पंख है, तो जिस तरह के पंख है आप पंख से भगवान जी को सेवा करें, है ना। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से आप उनका खुश करने की कोशिश करें, अभिषेक के द्वारा खुश करने की कोशिश करें। इतनी सुंदर अभिषेक अगर आप करेंगे ना, तो आप स्वयं बहुत खुश महसूस करेंगे। और जन्माष्टमी के दिन तो कुछ इसी नियम को ही हम अपनाएंगे, और इसी उपकरणों के साथ ही हम स्नान वगैरह अभिषेक कराएंगे। लेकिन आपके मन में कुछ चीज़ें हैं तो आप ज़रूर करें। फिर भगवान जी को भोग लगाए। उस वक्त मैं ड्राई फ्रूट्स मेरे पास मैंने थी, साथ ही साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दी, अपने हाथों से भी खिला दी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे चंदन का एक टिक्का लगाना था, तो मैंने सिंदूर और चंदन को मिलाकर एक टिक्का लगा दी। हालांकि हम
बहुत अच्छी तरह से सजाएंगे उस दिन। भगवान जी के लिए स्टिकर भी है, कान का भी है, जो जिस तरह। फिर आप नमस्कार करिए, ग्रैटिट्यूड्स दिखाइए, उनको आवेदन करें कि आपका पूजा जो है वो वो ग्रहण करें मतलब। तो फिर यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह रख कर आप भगवान जी को क्या आप भोग लगा सकते हैं। फिर जो भोग बनाते हैं आप दोपहर को ज़रूर लगाइए। और जन्माष्टमी के दिन तो आपको वैसे भी भोग बार बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ भगवान जी को हम खिलाते ही हैं ना। स्पेशली जन्माष्टमी के दिन हम हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ भगवान जी को खिलाते रहते हैं। तो आप अपने गोपाल को इसी तरह से, और आपके मन में और भी इच्छा है तो आप और प्रकट करें भगवान जी के सामने और दर्शाएं। और बट यही है, दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू लाइक अभिषेक के लिए बहुत ही शास्त्र मत विधि है। बस इसे फॉलो करें। फिर जैसे आप अपना घर को सजाइए, जो भी भगवान है आप आसपास रखें, सबका पूजन करें उस दिन, है ना। गोपाल को बीच में रखकर, सेंटर में रखकर कृष्ण जी को, फिर सारे भगवान को आसपास रखकर भगवान जी को उस दिन बहुत अच्छी तरह से सेवा करिए, है ना। तो घर मंदिर तो वैसे है और बन जाएंगे उस दिन, हेवन मतलब स्वर्ग बन जाएंगे। तो दिस इज़ द वे, वेरी सिंपल वे भगवान जी के अभिषेक के लिए। और फिर आप इस दिन बहुत अच्छी तरह से अच्छी चीज़ों बनाकर भोग लगाए। फिर 12 बजे तो हमको पता ही है कि उस दिन हमें रात 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का एक नियम भी होता है। हम जन्म करवाते हैं गोपाल जी का, है ना। तो तभी वस्त्र चेंज करना है, तभी और एक बार स्नान वगैरह करवानी है ना। और उस दिन मक्खन का प्रयोग करें, मिश्री का प्रयोग ज़रूर करें, अपने हाथों से मक्खन ज़रूर बनाएं। और मैं तो अभी से ही शुरू कर दिया वो जो मलाई को इकट्ठा करते हुए। फिर मैं उस दिन जो है जन्माष्टमी के दिन मक्खन ज़रूर बनाती हूँ हर साल, मिश्री साथ में रखती हूँ, बहुत प्रिय है ना गोपाल जी को। तो आप भी ऐसे ही करें। फिर मिठाई से आप ज़रूर मिठाई खिलाएं, अपने हाथों से जो भी बनाना है बनाइए। अच्छी दुकान है, सात्विक जहाँ है, मेंटेनेंस होता है, शुद्धता का विचार होती है, तो वहाँ मिठाई वगैरह लाइए। और फिर आप अपने गोपाल जी को गोद में उठाकर ज़रूर थोड़ा प्यार लाड करें, क्योंकि गोपाल हमेशा चाहते हैं उनको गोद में उठाएं और उनके साथ थोड़ा बातचीत करें, खेले कूदे, डांस करें, भजन गाए, कीर्तन करें। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं करने भी वाली हूँ। और जन्माष्टमी के दिन तो कुछ और ही बात है ना। तो फिर आपको दोपहर को जो भी भोग लगाना है आप लगाइए। मिठाई का भोग, मैं पहले यहाँ पे मिठाई का भोग लगाइए, फिर चावल वगैरह जो भी बनाइए। आप उस दिन अगर कोई भी प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं तो उस दिन तो बिल्कुल ना करें। तो भगवान जी को कभी प्याज लहसुन से भोग लगाए नहीं जाते हैं, सात्विक पूरी एकदम, है ना। ये तो नियम सबको पता है। मैं यहाँ पे मेरे पास भगवान जी के लिए मिठाई लाई थी, तो मैंने मिठाई का भोग लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि भगवान जी को मीठा बहुत पसंद है। तो यही हमारा नियम है भगवान जी का। हम ऐसे ही अभिषेक करते हैं तथा जो भी भोग आप लगाना चाहेंगे ज़रूर लगाएं। लेकिन मैक्सिमम जन्माष्टमी के दिन और गोकुलाष्टमी के दिन हम अपने हाथों से सब कुछ बनाएं, ठीक है ना। और हर एक भोग के अंदर जाएगा तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता के बिना अर्पण नहीं होने वाला है। पानी एक गिलास रखना ज़रूरी है वहाँ पे। तो इसी तरह से आप उनका पूजन करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि ये सिंपल तरीका नहीं है, ये बहुत बड़ा शास्त्र मत के अनुसार ही हम घर पे पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, फिर अपने हाथों से मिठाई खिलाएंगे, भोग खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, जो आपके मन में है आप बनाकर खिलाइए। फिर आप भगवान को अच्छी तरह से श्रृंगार करें, आपको जो मन चाहे करें। और यही है हमारा नियम। सो थैंक यू वेरी मच।
इसी तरह फॉलो करें और गोपाल जी को खुश करें, आप भी खुश रहें। हरे